वीडियो। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एंटरप्रेन्योरशिप एसेंशियल 2 का यूनिट 1 का पार्ट 1 में हमने जो बाकी सारा जो कंटेंट का जो सिलेबस था वो हमने कवर कर लिया। इसमें जो उस यूनिट में एक टॉपिक बच गया था आपका था लीन बिजनेस मॉडल एंड इट्स कंपोनेंट। जो लीन बिजनेस मॉडल का जो टॉपिक था, जो आपका टॉपिक नंबर 2 था बेसिकली, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। हम इसमें देखेंगे कि क्या आपका लीन बिजनेस मॉडल है और आपको कौन कौन से कंपोनेंट आपको पढ़ने वाले हैं। ये जो हमारा जो चैप्टर है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो एंटरप्रेन्योरशिप एसेंशियल 2 है, सेमेस्टर 2 का जो है उसके स्पेसिफिक रहने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। लीन बिजनेस मॉडल, व्हाट इज़ अ लीन बिजनेस मॉडल, क्या होता है ये। लीन बिजनेस मॉडल फोकसेस ऑन एफिशिएंसी एंड मिनिमाइजिंग द वेस्ट while maximizing the value of the customers। लीन बिजनेस मॉडल एक मॉडल है बेसिकली। मॉडल मीन्स व्हाट, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, ढांचा, स्ट्रक्चर एट हाउ, कैसा मॉडल क्या है, स्ट्रक्चर क्या है बेसिकली, ठीक है। जो फोकस किस पे करता है, एफिशिएंसी एंड मिनिमाइजिंग द वेस्ट वाइल मैक्सिमाइजिंग द कस्टमर। देखो ये इफ़िशेंसी और मिनिमाइजिंग, तो ये तो कंपनी के लिए हो गया बेसिकली, राइट, कंपनी के लिए हो गया। एंड मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ द कस्टमर्स, यानी कि कस्टमर्स को, जो हमारे किंग ऑफ द मार्केट हैं, उनको क्या करना है, सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना है, जिसके थ्रू क्या हो सके वो इनकी एफिशिएंसी रीच हो सके। सिंस क्या है, कस्टमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट, मार्केट में जो है कस्टमर वो है हमारा किंग, तो उसके हिसाब से हमें जो मैक्सिमाइज है वैल्यू, जो कस्टमर्स विल बी सेटिस्फाइड वाइल वी आर मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू एंड एफिशिएंसी एंड मिनिमाइजिंग द वेस्ट। तो उससे क्या होगा, कंपनी के जो रिसोर्सेज होंगे उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाएगा, उनकी एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी थ्रू द लीन बिजनेस मॉडल। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं और आपको पेपर में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं डिटेल, जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही हमारे PYQs में बेसिकली आपको देखने को मिलेगा। व्हाट आर द 7 टाइप ऑफ द बिजनेस मॉडल, कौन कौन से 7 टाइप ऑफ द बिजनेस मॉडल आपको देखने को मिलते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ द बिजनेस मॉडल कौन कौन से होंगे, देखो आप यहाँ पे इसको लर्न कर सकते हैं कौन कौन से होंगे। रिटेलर, मैन्युफैक्चरर, सब्सक्रिप्शन मॉडल, प्रोडक्ट एज अ सर्विस मॉडल, फ्रेंचाइजी मॉडल, एफिलिएट मॉडल एंड फ्री लीज मॉडल। ये कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मॉडल है। इसमें से आप बेसिकली कोई भी आप 5 या 4 भी लर्न याद रख सकते हैं फॉर, अगर बाई चांस जो क्वेश्चन अराइज होता है ऑफ लीन, राइट द व्हाट इज़ अ लीन बिजनेस मॉडल, पहला क्वेश्चन। दूसरा, टाइप ऑफ द बिजनेस मॉडल, कौन कौन से उसका टाइप होंगे। और तीसरा, उसके कंपोनेंट लिखो दिया आपको। टोटल जो आपको क्वेश्चन पेपर में दिखेगा ना, 8 से 9 नंबर का पेपर में आपको देखने को मिलेगा। और आपको पता है कि आपका टोटल नंबर जो आपका जी का होगा बेसिकली कितने नंबर का होगा, 60 मार्क्स का आपका पेपर होगा, ठीक है। तो ये आपका 7 टाइप्स ऑफ द बिजनेस मॉडल रहने वाला है। सो अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स। बेसिकली ये वजह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं फॉर अ लीन बिजनेस मॉडल। तो की कंपोनेंट्स इंक्लूड योर आइडेंटिफाइंग द कस्टमर नीड्स, मैपिंग द वैल्यू स्ट्रीम। देखो, आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड, कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करना। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है, अगर मिस्टर ए बेसिकली कस्टमर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वोल ग्रुप ऑफ द कस्टमर्स इन लिविंग इन अ कंट्री और बेसिकली इन अ वर्ल्ड, ठीक है। तो मिस्टर ए है, ए की मानो इसने डिमांड जो है फॉर एग्ज़ाम्पल बीबी क्रीम की, बेसिकली जो डिमांड है वो अराइज़ हो गई, ठीक है। दिन पर दिन जो बीबी क्रीम है हमारा, वो उसकी डिमांड राइज हो गई, ठीक है। तो जो जितने भी हमारे जो भी मैन्युफैक्चरर्स होंगे, यानी कि जो भी हमारे जो कंपनियाँ होंगी, मैन्युफैक्चरर्स होंगे, एंटरप्रेन्योर्स होंगे, वो क्या करेंगे बेसिकली, दे विल आइडेंटिफाई द नीड्स। देखो जैसे अलग अलग कंपनी होगी, अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स होंगे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के, तो वो क्या करेंगे ना, नीड्स आइडेंटिफाई करेंगे। वो किनकी नीड्स क्या है बेसिकली, किस चीज़ की ये लोग मांग रहे, कस्टमर्स मार्केट में किसकी डिमांड कर रहा है। तो ये लोग वैन दे ये थ्रू जो आइडेंटिफाई करेंगे ना बेसिकली, किसके थ्रू करेंगे, आइडेंटिफिकेशन होगा आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू। जब वो रिसर्च कंडक्ट कराएंगे, जब वो डेवलप, मतलब किसी R&D डिपार्टमेंट होता है बेसिकली हर कंपनी में, जो आपको ये करता हुआ दिखेगा।
तो जब वो आइडेंटिफाई करेंगे तब उनको पता चलेगा, जब वो रिसर्च करेंगे और उसके थ्रू वो आइडेंटिफाई करेंगे तब उनको पता चलेगा कि जो मार्केट में डिमांड है फॉर बीबी क्रीम अराइज हुई है। तो क्या करेंगे, सिंस द कस्टमर इज़ अ किंग ऑफ द मार्केट, तो क्या करेंगे जी, प्रोडक्शन अराइज कर देंगे। किसके लिए, अपनी बीबी क्रीम के लिए, और जिसके थ्रू क्या होगी, कस्टमर की जो डिमांड है वो फुलफ़िल हो जाएगी। फिर अगर की कंपोनेंट पहला इंपॉर्टेंट कौन सा रहेगा, आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड, कस्टमर के नीड को क्या करेंगे वो सेटिस्फाई कर पाएंगे। मैपिंग द वैल्यू स्ट्रीम, जी क्रिएटिंग फ्लो, establishing pull system and striving for the continuous improvement. The goal is to streamline process, eliminate unnecessary activities and deliver the value with fewer resources. बेसिकली ये कंपोनेंट्स हैं, इसमें आप क्या करते हो, स्क्रीनशॉट लेके उसको आप लर्न भी कर सकते हो। लर्न तो आप करोगे पेपर के लिए, ठीक है। तो बेसिकली इसमें जो रखना है ना, बेसिकली जो की मोटिव क्या है, तो इसमें जो की पॉइंट्स जो मैं आपको बताऊंगा, जैसे की मोटिव क्या है, तो अगर अननेसेसरी एक्टिविटीज़ है उसको आपको एलिमिनेट करना, यानी कि जो भी फालतू की एक्टिविटीज़ हो रही हैं इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसको क्या करना, एलिमिनेट करना है। एंड डिलीवर द वैल्यू टू द फ्रीवर रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज का क्या होना चाहिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, यानी मैक्सिमम, यानी कि कम यूज़ में, यानी कि लेस यूटिलाइजेशन में, यानी कि रिसोर्सेज का हम क्या कर पाए, लेस यूज़ करें, और क्या हो पाए, जिस लेस यूज़ करेंगे रिसोर्सेज को और उसके थ्रू क्या होगा, आपका जो एफिशिएंसी है वो बाहर दिखनी चाहिए। और एफिशिएंसी कैसे दिखेगी बिजनेस में, जब आगे क्या होगा, प्रोडक्शन मानो आपने राइज़ किया, तो अगर आपका प्रोडक्शन राइज़ हुआ तो आपका सेल और प्रॉफिट भी राइज़ होना चाहिए। ये आपका किसके दिखाएगा, इफ़िशियंसी को दिखाएगा बिजनेस में, कि जो आपने डिसीजन लिया था टू रेज द प्रोडक्शन वो क्या होगा, आपका अच्छा हुआ एंड डे टू डे बिजनेस वर्क करने में आपको हेल्प किया। तो दिस इज़ ओनली एंड हाँ, अगर और भी कोई टॉपिक्स आई थिंक्स ऐड ऑन होंगे तो हम आपको अपने प्लेलिस्ट में ऐड होते हुए दिख जाएंगे। तो दिस इज़ ओनली एंड मैंने सारे चैप्टर्स जो हैं वो यूनिट 1, 2, 3, 4 सारे यूनिट ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।